नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 22 अगस्त 2020। कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत। उप विषय है प्राणोभ्योऽपि प्रिय सुहृद। प्यारे बच्चों, आज का जो विषय है यह है प्रस्तुत नाट्यांश महाकवि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नामक नाटक के प्रथम अंक से उद्धृत है। विशाख दत्त जो कवि थे वो एक राजघराने से संबंध रखते थे। उनके पिता भास्कर दत्त महाराज थे। ऐसा माना जाता है कि विशाख दत्त राजनीति, न्याय और ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। मुद्रा राक्षस एक ऐतिहासिक नाटक है, 10 अंकों में विभक्त है। इस नाटक में चाणक्य की बुद्धि, वैभव, राजनीति कौशल तथा राज्य संचालन की कूटनीति का विस्तार से वर्णन किया है। मुख्य रूप से इस नाटक में चाणक्य तथा अमात्य राक्षस के आपसी कूटनीति का संघर्ष है। प्रस्तुत जो पाठ है, नंदवंश का विनाश करने के बाद उसके हितैषियों को खोज कर पकड़ने के क्रम में चाणक्य अमात्य राक्षस एवं उसके कुटुंबियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चंदन दास से वार्तालाप करता है, किंतु चाणक्य को अमात्य राक्षस के विषय में कोई सुराग न देता हुआ चंदन दास अपनी मित्रता पर दृढ़ रहता है। इस पाठ में यही दिखाया गया है कि चंदन दास दंड के भय दिखाने पर भी क्या है, अपने मित्र के विषय में कुछ भी नहीं बताता। प्यारे बच्चों, विशाख दत्त विरचित है मुद्रा राक्षस नाटकात संकलित है। विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नामक नाटक से संकलित है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, नाटक में जैसा अभिनय किया जाता है वैसा ही लिखा जाता है। चाणक्य कहते हैं, वत्स बेटा, मणिकार श्रेष्ठिन चंदन दासम इदानुम द्रष्टुम इच्छामि। मणिकार है, मणियों के व्यापारी चंदन दास को अब देखना चाहता हूँ। शिष्य कहता है, तथेति, ठीक है। निष्क्रम्य चंदन दासेन सह प्रविश्य। निष्क्रम्य बाहर निकल करके चंदन दास के साथ प्रवेश करके इते श्रेष्ठिन, इधर से सेठ जी। उभौ परिक्राम्यते, दोनों घूमते हैं। शिष्य फिर उपसृत्य पास जाकर के उपाध्याय, हे गुरुजी, अयम श्रेष्ठी चंदन दास है, यह सेठ चंदन दास है। चंदन दास है, जय तु आर्य, हे आर्य आपकी जय हो। चाणक्य श्रेष्ठी ने, हे सेठ स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। अपि प्रचीयन्ते सव्यवहाराणाम वृद्धि लाभा। अपि क्या, संव्यवहाराणाम आपके व्यापारों में, वृद्धि लाभा प्रचीयन्ते वृद्धि लाभ बढ़ रहा है, अर्थात आपका जो व्यापार है वो क्या है, लाभ को प्राप्त हो रहा है। चंदन दास है, फिर चंदन दास आत्मगतम यानी अपने मन में ही सोचता है। अत्यादर सट नहीं है, अत्यधिक आदर शंका के योग्य होता है। फिर प्रकाशम प्रकट रूप में, यानी वो ये सोचता है कि चाणक्य तेरा स्वागत कर रहा है, तेरे व्यापारों के बारे में पूछ रहा है। ये अत्यधिक जो आदर है ना वो शंका के योग्य होता है। फिर प्रकाशम, फिर प्रकट रूप में कहता है, अथ किम, और क्या, आर्यस्य प्रसादिन अखंडिता में वाणिज्य। आर्यस्य आर्य की कृपा से, प्रसादिन कृपा से, अखंडिता में वाणिज्य है, मेरा जो व्यापार है वो अखंडिता यानी बाधा से रहित है। अर्थात जो मेरा व्यापार है वो बिना किसी रुकावट के चल रहा है। चाणक्य भो श्रेष्ठी ने, हे सेठ, प्रीत्याभय प्रकृति भय प्रति प्रीतम इच्छन्ति राजन है। प्रीत्याभय कि राजा लोग, प्रीत्याभय प्रसन्न लोगों, प्रसन्न जनों के प्रति, प्रति प्रियम इच्छन्ति, परोपकार के बदले में परोपकार ही क्या है वो चाहते हैं। यानी जो लोग राजा लोग हैं ना वो क्या है, प्रसन्न जनों के प्रति किए गए परोपकार के बदले क्या है, वो परोपकार ही चाहते हैं। चंदन दास है, आज्य पय तु आर्य, कि हे सेठ जी, आज्य पय तु आर्य, कि जैसे आप आज्ञा करें। यानी जो
चंदन दास है, फिर चाणक्य को कहते हैं कि जैसे आप आज्ञा करें। किम कियत च अस्मत् जनात इष्यते इति। किम कियत, किम और कियत च और क्या, अस्मत् जनाद हम जैसे लोगों से, इष्यते इति यानी आप कितना चाहते हैं, यानी आप मुझसे क्या और कितना चाहते हो। फिर चाणक्य कहते हैं भोश्रेष्ठी ने, हे सेठ, चंद्रगुप्त राज्यम इदम, यह चंद्रगुप्त का राज्य है, न नंद राज्यम की, यह नंद का राज्य नहीं है। नंदस्य एव अर्थ संबंध है, नंद के साथ ही धन का संबंध प्रीत्यम उत्पाद्यति, प्रेम उत्पन्न कर रहा है। चंद्रगुप्त सेतु भवताम परिक्लेश, चंद्रगुप्त के राज्य में तो आपके दुख का ही अभाव है। यानी फिर उसके कहने का भाव क्या है कि आप, चंदन दास उसको चाणक्य को कहते हैं कि आप मुझसे कितना और क्या चाहते हैं। फिर वो जो चाणक्य वो कहते हैं कि धन का लोभ तो क्या है, नंद के राज्य में था, अब नहीं है। चंद्रगुप्त के राज्य में तो आपके दुखों का ही अभाव हो सकता है, धन का अभाव नहीं हो सकता। नंद के राजा होने पर आप सुखी थे, अब चंद्रगुप्त के राजा होने पर भी आप क्या हैं, सुखी हैं। चंदन दास है, फिर चंदन दास कहते हैं सहर्षम प्रसन्नता पूर्वक, आर्य, हे आर्य, अनुगृहीतो अस्मि, मैं क्या है, अनुगृहित हूँ, आभारी हूँ। चाणक्य, फिर चाणक्य कहते हैं भोश्रेष्ठी ने, हे सेठ, स च परिक्लेशे कथम विभवति ही इति नु भवतः पृष्ठव्य समय। स च और वह, सहज परिक्लेश कथम भवती, और वह दुख का अभाव कैसे होता है, इति इस प्रकार, नु भवता पृष्ठव्यस में, आपके द्वारा क्या है पूछना चाहिए, या तुम्हें क्या है इसको पूछना चाहिए। चंदन दास है, फिर चंदन दास कहता है आज्ञा पयतु आर्य, कि हे आर्य आप आज्ञा दीजिए। चाणक्य, राजनी अवरुद्धम वृत्तिर्भव, राजनी यानी राजा के प्रति विरोध रहित स्वभाव वाले क्या है तुम बनो, अर्थात कहने का भाव क्या है कि राजा चंद्रगुप्त से क्या है विरोध न करो। चंदन दास है, फिर चंदन दास कहता है आर्य, हे आर्य, न कै पुनर्धन्यो हो राज्ञो विरुद्धम इति आर्यण अवगम्यते। कौन, पुनः कौन, भाग्यहीन, अधन्यो यानी भाग्यहीन है, जो राज्ञो विरुद्ध है, जो राजा के विरुद्ध है, इति आर्यण अवगम्यते, यह तो आर्य ही क्या है जानते हैं। चाणक्य, फिर चाणक्य कहते हैं भवान एव तावत प्रथमम, आप ही सबसे पहले। चंदन दास है, फिर चंदन दास कर्णों पिधाय, दोनों कानों को बंद करके, शांतम पापम शांतम पापम, पाप शांत हो, पाप शांत हो, कीदृशे तृणानाम अग्निनाश है, विरोध है, तिनकों का अग्नि के साथ कैसा विरोध, यानी जिस प्रकार तिनके का अग्नि के साथ विरोध नहीं हो सकता है, वैसे ही मुझ जैसे साधारण व्यापारी का राजा के साथ क्या है विरोध नहीं हो सकता। फिर चाणक्य कहते हैं अयम ईदृशो विरोध है, यह इस प्रकार का विरोध है, यत कि त्वम अद्य अपि राजापथ्यकारिणो अमत्य रक्षस्य गृह जन स्वगृहे रक्षसी, कि तुम आज भी राजा का विरोध करने वाले अमत्य राक्षस के गृहजनों को अपने घर में क्या है रक्षा कर रहे हो। चंदन दास है, फिर चंदन दास कहता है आर्य, हे आर्य, अलिकमेतम, यह असत्य है, कि नपि अनार्य आर्याय निवेदित है, किसी दुष्ट ने ऐसा यानी दुष्ट व्यक्ति ने आपसे ऐसा कहा है। चाणक्य, फिर चाणक्य कहते हैं भोश्रेष्ठी ने है, हे सेठ, भोश्रेष्ठी ने, हे सेठ, अलम संकया, शंका मत करो, भीता पूर्व राजपुरुषाः पुराणाम इच्छिताम अपि गृहेषु गृह जन्म निक्षिप्य देशांतरम वर्जन्ति। भीता डरे हुए राजपुरुष, पूर्व राजपुरुषाः पहले राजपुरुष, पुराणानाम इच्छिताम अपि नगर के लोगों को चाहने पर भी, गृहेषु घरों में, गृह जन्म निक्षिप्य है अपने घर के लोगों को छुपा करके, देशांतरम वर्जन्ति ही विदेश में चले जाते थे, ततस्तत्प्रसादनम दोषम उत्पाद्यति ही, इस प्रकार उनका छिपाव ही उनका दोष उत्पन्न करता है। चंदन दास है, चंदन दास कहता है एवं नो इदम, ऐसा नहीं है, तस्मिन समय आसित, उस समय थे, उस समय मेरे घर में,
अस्मद्गृहे मेरे घर में अमात्य राक्षसस्य है जन गृह जनमिति, घर के लोग थे। चाणक्य पूर्वम अनृतम इदानीमासीत इति परस्पर विरोधे वचने, पूर्वम यानी पहले झूठ, इस समय था, आसीद अस्मद्गृहे इति परस्पर विरोधो विरुद्धे वचने, यह क्या है दोनों ही, यानी पहले झूठ था, अब था, यह जो दोनों वचन है वो क्या है परस्पर विरोधी हैं। चंदनदास है, फिर चंदनदास कहते हैं आर्य, हे आर्य, तस्मिन समय आसीद अस्मिद गृह, उस समय थे मेरे घर में, अमात्य राक्षसस्य है गृह जन, अमात्य राक्षस के घर का व्यक्ति। चाणक्य अथ इदानीम कब गत, तो इस समय कहाँ गया। चंदनदास है, न जानामि, नहीं जानता हूँ। चाणक्य कथम न जायते नाम, किस लिए क्या है तुम क्यों नहीं जानते हो। भोसरेष्ठी ने, हे सेठ, सिर से भयामति क्रम तत्प्रतिकार है, सिर पर भय है और इसका प्रतिकार बहुत दूर है। चंदनदास है, फिर चंदनदास कहता है आर्य किम में भयम दर्शसी, क्या आप मुझे भय दिखा रहे हैं। संतम अपि गृहे अमात्य राक्षस्य गृह जन्म न समर्पयामि, कि संतम अपि गेहे, घर में होते हुए भी अमात्य राक्षस के घर के लोगों को नहीं सौंपता। किम पुनरासंतम, अब तो वो है ही नहीं है, न होने की तो बात ही क्या। चाणक्य, फिर चाणक्य कहते हैं चंदनदास है, ऐसे एवते निश्चय, यही तुम्हारा निश्चय है। चंदनदास है बाढ़, अच्छा, ऐसे में निश्चय, यही मेरा निश्चय है। चाणक्य स्वागतम, अपने मन में साधु, अच्छा। चंदनदास है साधु, चंदनदास ठीक। सुलभेषु अर्थ लाभेषु पर संवेदने जन है, क इदम दुष्कर्म कुर्यात इदानीम शिविना विनः, कि परस्य संवेदने, दूसरों की वस्तु को संवेदने समर्पण कर, अर्थ लाभेषु सुलभेषु, अर्थ लाभों में, सुलभेषु इदम यह दुष्कर्म कर्म, यानी दूसरों की वस्तु को अच्छी तरह से अपने पास रखने में कर्म कार्य के जने संसार में शिवी ना विना कह कुरियाता है, यानी शिवी के सच्चे शिवी के बिना क्या है कोई भी दूसरा नहीं कर सकता। कहने का भाव क्या है कि दूसरे की वस्तु को समर्पित कर संपत्ति का लाभ सरलता की स्थिति में होने से दूसरों की वस्तु की सुरक्षा रूपी जो कठिन कार्य है एक शिवी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। आशा है प्यारे बच्चों आपको ये पूरा पाठ समझ में आया होगा। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसमें से वार्षिक परीक्षा में लगभग आता है। आप इसे ध्यान से कीजिए, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।